बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ बहुत सारी और इफ्तार रेसिपीज़ के साथ। ये हम आलू से बनाएंगे बहुत अमेजिंग सी दो रेसिपीज़। आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है, बहुत मज़े की रेसिपीज़ होने वाली हैं। ये हम कच्चे आलू से ये वाली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आलू ले लिया है मैंने, ये बड़े साइज़ का आलू है। इसको हम लोगों ने काट के तो एक चॉपर में चॉप कर लेना है। आप लोग इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तो आप लोग इसको चॉप कर लें। चॉपर में डालने के बाद इसको मैंने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा चंकी रखना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने चॉपर को चलाना है, फिर इसको बंद कर देंगे हम लोग। ये देखें जी, आलू चॉप हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। ये देखें, कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसमें थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स हैं आलू के, बिल्कुल ये फाइन सा पेस्ट नहीं है। अब हम लोगों ने इसी तरह से प्याज को भी चॉप करना है। ये एक प्याज है बड़े साइज़ का, छोटे हों तो आप लोगों ने 2 प्याज ले लेने हैं। उसको भी आप लोगों ने इसी तरह चॉप कर लेना है। प्याज को भी आप कद्दूकश कर सकते हैं। ये देखें जी, प्याज भी चॉप हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कपड़ा लेना है, कोई मलमल का कपड़ा ले लें या किचन टॉवल ले लें। उसमें आपने पहले आलूओं का पेस्ट डालना है, उसको आपने अच्छी तरह से प्रेस करके उसमें से सारा पानी निकाल देना है, क्योंकि आलू भी और प्याज भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। अगर इनके अंदर पानी इसी तरह से होगा तो हमारे कबाबों में बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, आलू अब मैंने एक सेपरेट बाउल में डाल दिए हैं। इसी तरह से अब हम लोगों ने प्याज को भी कपड़े में डाल के इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है, निचोड़ना है, इसका पानी भी निकाल देना है, और फिर इसको हम लोग आलू में शामिल करेंगे। ये आप लोग देखिएगा कि प्याज में से भी कितना ज़्यादा पानी निकला है। ये आलू में से और प्याज में से जो पानी निकला है, इसको आप लोग किसी भी रेमेडीज़ में, हेयर रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला प्याज भी हम लोगों ने उसी आलूओं के अंदर शामिल कर देना है। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये 1 टीस्पून भर के नमक का डाला है मैंने। यह है सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। यह है गरम मसाला 1 टीस्पून। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून। और ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। यह है सूखा धनिया। इसको आपने साबुत डालना है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको हाथ से क्रश कर लेना है, इसका पाउडर नहीं डालेंगे। और ये सुरख मिर्च है, 2 कटी हुई, बहुत बारीक सी काटनी है आपने। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे इसमें। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड करेंगे। ये 4 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन के डाले हैं। और इसमें हम लोगों ने 4 टेबलस्पून भर के ही मैदा ऐड करना है। मैदे से बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आती है, इसलिए आप लोगों ने इसी तरह दोनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में ऐड करना है। अगर आप लोग कप से मेजर करेंगे तो आपने हाफ कप मैदे का डालना है और हाफ कप ही बेसन का डालना है। इसको डाल के हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें आप लोगों ने पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं ऐड करना। जब ये मिक्स होगा तो उसमें सिर्फ आप लोगों ने 1 घूंट पानी का डालना है। अब यहाँ पे इसमें और ज़्यादा कोई चीज़ नहीं जाएगी, पानी भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डालना। ये कुछ इस तरह से मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब आप लोग इसको हाथ में उठा के कोई भी शेप देने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी शेप को होल्ड करेगा, क्योंकि इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। अब ये देखिए, ये मैंने इसको कबाब की शेप दे ली है। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। आप लोगों ने इसके कबाब की शेप तभी देनी जब आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। पहले आप लोगों ने इसको बना के नहीं रखना, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। ये हम लोगों ने इसको शैलो फ्राई करना है, इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसको आप लोगों ने फ्लेम लो कर देनी है, ताकि कबाब एकदम से बाहर से जल ना जाए। इसको हम लोगों ने लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है दोनों साइड से, क्योंकि इसमें कच्चे आलू यूज़ हुए हैं, इसमें बेसन है, मैदा है, हर चीज़ को पकना ज़रूरी है। तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे 3-4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अगर आप लोग आग तेज़ करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और इसमें से कच्चा बेसन होगा और कच्चे आलू होंगे। इसलिए आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको हल्की आग पे पकाना है दोनों साइड से। इसको अब हम थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये पक के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये इतने मज़ेदार हैं कि आप लोगों ने
जिसको नहीं पता होगा कि ये आलू से बने हुए हैं, आप उनको चेक करवाएं, कभी भी वो पहचान नहीं पाएंगे कि ये आलू से बनाए गए हैं, क्योंकि इनका टेस्ट ही इतना लाजवाब है, इतना मज़े का इसका टेस्ट है। आप लोग चिकन और बीफ के कबाब को भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है रमज़ान में। इसके साथ आप लोग कोई भी चटनी वगैरह सर्व करें, बहुत अमेजिंग रेसिपी है ये। ये देखें जी, हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इसको अब हम लोग डिश आउट करेंगे। ये मैंने एक आलू लिया था बड़े साइज़ का, और देखें उसमें से तकरीबन 10 के करीब कबाब बन चुके थे। चलिए जी, इसको अब हम लोगों ने डिश आउट करना है। इसको आप किसी भी चटनी केचप वगैरह के साथ सर्व करें। मैंने इसके साथ दही की चटनी बनाई थी, बहुत मज़ेदार लग रही थी। तो आप लोग इसको जिस तरह भी चाहें खा सकते हैं, टी टाइम में भी खा सकते हैं, जैसे भी आप लोग इसको खाना चाहें। तो अब हम लोग चलेंगे दूसरी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया है तो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने ज़रूर फॉलो कर लेना है। तो चलें जी, अब हम लोग चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। वो इससे भी ज़्यादा आसान और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। चलें जी, अब दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये भी हम लोगों ने आलू की रेसिपी बनानी है, और ये भी बहुत आसान है और बहुत बजट फ्रेंडली भी है और बहुत टेस्टी है। तो चलें जी, ये रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें आप लोग, इसका आउटर कवर देखें, इसका कितना ये अमेजिंग है और ये बिल्कुल भी मैसी नहीं होता। सबसे पहले आलू लेंगे हम। ये आधा किलो आलू है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे तरीके से। इसको हम मैश करेंगे। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये है शिमला मिर्च, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। और इसमें बंद गोभी डालेंगे, ये भी थोड़ी सी है, तकरीबन हाफ कप के करीब है। आप लोग गाजर भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ये मैं धनिया डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसमें नमक डालेंगे हाफ टेबल स्पून। क्रश रेड चिली यानी कि धड़ा मिर्च डालेंगे, और काली मिर्च डालेंगे 1-1 टीस्पून। अब इसमें कोई भी और मसाला नहीं जाएगा, बहुत इसमें कम स्पाइसेस जाएंगे और ये उतनी ही मज़े की होगी। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर देना है, और इसमें आप लोगों ने एक दफ़ा नमक ज़रूर चेक कर लेना है, लेकिन हाफ टेबल स्पून आधा किलो आलू के हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा। अब ये देखें, कुछ इस तरह से इसका मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोगों ने इस तरह से आलू की टिक्की की शेप दे लेनी है। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। इनको अब एक साइड पे रखेंगे। अभी हम अंडे लेंगे, 2 अंडे लिए हैं मैंने। इसको आप लोगों ने बीट करना है अच्छे तरीके से। इसको आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बीट करना है, जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। हम लोग आमतौर पे टिक्कियाँ बनाते हैं इस तरह से, हम अंडे में कोट करते हैं, तो हमारे हाथ भी ख़राब होते हैं और ये बहुत मैसी सा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताऊँगी वो बहुत आसान है। इस तरह से आप लोगों ने पहले ऑयल डालना है पैन में थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा अंडा डालना है, और उसके ऊपर आपने आलू की टिक्की रख के उसके ऊपर से फिर थोड़ा सा अंडा पोर कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, बिल्कुल ना इसमें हाथ गंदे होंगे और ना ही किचन आपका मैसी होगा। आप लोग इस तरीके से बनाएं। और ये देखें, इसमें बाज़ार की लुक आ रही है, जिस तरह से बाज़ार की टिक्कियाँ होती हैं। अब आप लोगों ने इसको 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है, फिर इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। ये तकरीबन टोटल 3 से 4 मिनट लेंगी पकने में। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप लोगों ने आग को स्लो कर देना है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। अब इसकी दूसरी साइड जब तक गोल्डन होगी, इसको तब तक पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। ये देखिए कितनी क्विक रेसिपी है, आप लोग इसको सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। जो मैंने आपको पहले वाली कबाबों की रेसिपी दी है और ये वाली, दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक भी देना है। और चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसको भी आप लोग किसी भी स्नैक के तौर पे या फिर टी टाइम में या इफ्तार में तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।